हेलो फ्रेंड्स, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि हमारा फर्स्ट ईयर का इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें से हमें ऐसे टॉपिक्स बताए जाएं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिनमें से बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। इतने बड़े सिलेबस में से हमें कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़रूर से याद कर लेने हैं। उन सबको लेकर के दोस्तों एक मॉडल पेपर, एक परीक्षा से पहले परीक्षा के रूप में एक पेपर आपके लिए तैयार करा गया है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चे और बचपन का फर्स्ट पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ पर मिलेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न याद करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। अगर ये प्रश्न आपको याद नहीं होंगे तो आपका ये पेपर पास करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में आपको क्या क्या याद करना है। देखिए, वस्तुनिष्ठ में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है समरहिल स्कूल के बारे में और उसके संस्थापक के बारे में। आगे देखिए, बाल मंदिर के संस्थापक के बारे में और बाल मंदिर के बारे में आपको पता करना है। चाइल्ड हेल्प क्या होती है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपको पता करना है। जीन पियाजे किससे संबंधित है वो आपको याद करना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा 2009 के बारे में आपको याद करना है। बच्चे असफल कैसे होते हैं पुस्तक के लेखक के बारे में आपको पता करना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था की आयु सबके बारे में और इनके लक्षण, वो सब जो अवस्थाएं किस प्रकार की होती है वो सब कुछ आपको याद करना है। जिस अवस्था में क्या होता है वो सब कुछ डिटेल्स। आश्चर्य, क्रोध, पलायन, जिज्ञासा और आक्रामकता होने पर कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं वो सब कुछ आपको याद करना है। गिजुभाई बधेका किससे प्रभावित हुए थे वो सब कुछ। और गिजुभाई बधेका के बारे में जितनी डिटेल्स आप पता कर पाते हैं तो उतनी आपको फर्स्ट यूनिट में पता कर लेनी है। और मूछाली माँ किसे कहते हैं ये प्रश्न भी काफी बार रिपीट होता रहता है, तो ये भी आपको जरूर से याद रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, गामक कौशल विकास से आप क्या समझते हैं, आपका क्या आशय, ये आपको याद करना है। दो बाल अधिकारों के बारे में, तो बाल अधिकार आपको सारे ही याद कर लेने हैं, बड़ा प्रश्न भी यहाँ से आ सकता है। औपचारिक व अनौपचारिक अवलोकन में अंतर स्पष्ट करिए। साक्षात्कार के बारे में जरूर से याद करना है, साक्षात्कार के चरणों को स्पष्ट करते हुए। और अगला प्रश्न है शैशवावस्था में किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीन अवस्थाएं आपको जरूर से याद कर लेनी है। किस उम्र से किस उम्र तक रहता है और इसमें लक्षण क्या क्या रहते हैं वो सब कुछ आपको डिटेल सारी याद कर लेनी है। सातवां प्रश्न है समाजीकरण क्या है, ये आपको याद करना है। इसके बाद में आठवां प्रश्न है जेंडर से आप क्या समझते हैं, जेंडर के कारक आपको लिखने हैं। नौवां प्रश्न है एएस नील की शिक्षा, जॉन होल्ट की 2 पुस्तकों के नाम, ये आपको याद करना है। 10वां प्रश्न है अनिवार्य व निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार, जैसा कि मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बताया था, ये भी आपको जरूर से याद करना है। 11वां प्रश्न है वृद्धि और विकास में अंतर। सबसे पहले आपको वृद्धि क्या होती है वो पढ़ना है, विकास क्या होता है वो पढ़ना है, दोनों में अंतर पढ़ना है। डिटेल में सारा कुछ आपको जान लेना है। जितनी जानकारी आप जुटा पाते हैं उतनी हर एक टॉपिक के बारे में जुटा लेनी है। और इन सभी टॉपिक्स को अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में आप अच्छे नंबर से पास होने वाले हो। जो प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं सभी को इस प्रश्न पेपर में समावेशित किया गया है। 12वां प्रश्न है गिजुभाई बधेका कौन थे, समरहिल स्कूल की विशेषता, जैसा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आया था। गिजुभाई बधेका के बारे में सारी जानकारी लेनी है। समरहिल स्कूल के बारे में आप जितनी जानकारी जुटा पाते हैं आपको जुटा लेनी है। 13वां प्रश्न है संवेग क्या है, किन्हीं 4 संवेग के नाम लिखिए। तो संवेग आपको पता करने हैं, संवेग क्या होता है, परिभाषा, वो सब डिटेल्स, और संवेग कितने प्रकार के हैं वो सब कुछ आपको पता कर लेना है। 14वां प्रश्न है बचपन की परिस्थितियां, अनाथालय, फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव होते हैं बचपन की परिस्थितियों के, तो वो आपको लिखना है, वो आपको याद कर लेना है। बचपन को प्रभावित करने वाले कारक 15वां प्रश्न, ये भी आपको जरूर से याद करना है। इसके बाद में अगला 16वां प्रश्न है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, किसी एक की विशेषता आपको बतानी है और आपको याद करनी है इन तीनों की विशेषता। तीनों में से हर बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो तीनों के बारे में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, सबके बारे में आपको याद कर लेना है। 17वां प्रश्न है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व के बारे में जितनी डिटेल आप जान पाते हैं उतनी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। व्यक्तित्व का प्रश्न भी बार बार रिपीट होता रहता है। 18वां प्रश्न है जॉन वॉल्व लगाव सिद्धांत आपको पता करना है। एरिक्सन का व्यक्तित्व विकास को आपको समझाते हुए कंप्लीट डिटेल में आपको याद कर लेना है। इसके बाद में 19वां प्रश्न है विकास के विभिन्न आयाम और प्रभावित करने वाले कारक भी आपको पता करने हैं। 20वां प्रश्न आपको यहाँ पर निम्न में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखो, इस तरह का प्रश्न आ सकता है, या फिर अलग से एक टॉपिक के रूप में जैसा 19वां प्रश्न है वैसा भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आपको कौन कौन से बिंदु जरूर से याद कर लेने हैं। उनमें पहला बिंदु है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा है एरिक्सन की पहली और 5वीं अवस्था जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आस्था बनाम अनावस्था के बारे में डिटेल में। चौथा, बालक को जब अपमानित किया जाता है तो उससे उसके स्वास्थ्य पर या उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उनके बारे में।
अगला बिंदु है डाउन सिंड्रोम के बारे में डिटेल आपको जाननी है, वृद्धि विकास के पहलू आपको जानने हैं और शिक्षक डायरी के बारे में भी जरूर से आपको याद कर लेना है। तो ये वो सभी प्रश्न हैं जिनसे दोस्तों प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। पिछले सालों के पेपर्स आप जब उठा के देखेंगे तो इनमें से अधिकतर प्रश्न आपको मिलेंगे और अब जब आपका आगे आने वाला पेपर है उसमें भी आपको इनमें से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। कम समय में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन सभी प्रश्नों को आप जरूर से याद करें, इन सभी टॉपिक्स को आप जरूर से याद करें। अगर आपके पास सीरीज है तो सीरीज में आप इन क्वेश्चंस को अपने सीरीज में यूनिट ओपन करके सब ढूंढ करके आपको मार्क लगा लेने हैं। और अगर आपके पास सीरीज नहीं है, आप ऑनलाइन ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट में मैंने यूनिट वाइज आपके इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियोज़ डाले हुए हैं जिनमें से आपको ये टॉपिक्स आसानी से मिल जाएंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरह से आपके सारे यूनिट्स के अलग अलग वीडियोज़ बनाए हुए हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि कौन सा यूनिट आपका कितने नंबर का है, किस तरह से आपको कौन कौन से टॉपिक्स को याद कर लेना है, सभी चीज़ें डिटेल में आपको समझाई हुई है। तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन करके सारे वीडियोस को देख लीजिएगा और ये सारे प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे और इन प्रश्नों को आपको जरूर से याद कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आगे आने वाले दिनों में दोस्तों आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं जिनसे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।